दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की किताब फर्स्ट राइड के अध्याय अ बेकर फ्रॉम गोवा को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम कहानी का सार, महत्वपूर्ण बिंदु और परीक्षा की दृष्टि से जरूरी बातें जानेंगे। गोवा। जैसे ही हम इस नाम को सुनते हैं, हमारे मन में एक सुंदर तस्वीर उभर आती है। नीला समुद्र, सुनहरी रेत, नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पेड़ों के बीच बसी शांत, सुकून भरी जिंदगी। लेकिन गोवा की पहचान सिर्फ उसके समुद्र तटों से नहीं है। यहाँ की असली पहचान छिपी है उसकी परंपराओं में, उसकी संस्कृति में और एक ऐसी खुशबू में जो हर सुबह गांव की गलियों में फैल जाया करती थी। ये खुशबू थी ताजी ब्रेड की। बहुत समय पहले जब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, वे अपने साथ कई नई परंपराएं और कलाएं लेकर आए। उन्हीं में से एक थी ब्रेड बनाने की कला। धीरे धीरे ये कला गोवा की मिट्टी में रच बस गई और इस कला को जीवित रखने वाले कारीगर कहलाए पैडर। पैडर सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक पहचान थी, एक जिम्मेदारी थी, एक परंपरा थी। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता था, जब आसमान में हल्की हल्की रोशनी भी नहीं फैली होती थी, तभी पैडर अपने दिन की शुरुआत कर देते थे। अंधेरी रसोई में जलती एक छोटी सी लालटेन, लकड़ी की मेज पर रखा आटा और मेहनत से भरे 2 हाथ। आटे को गूंथना कोई साधारण काम नहीं था। हर बार आटे में मिलती थी मेहनत, धैर्य और अनुभव। फिर आता था सबसे खास पल, लकड़ी से जलने वाला भट्ठा। भट्ठे में जलती आग, लाल लाल अंगारे और उस गर्मी में पकती सुनहरी ब्रेड। कुछ ही देर में भट्ठे से निकलती थी एक मनमोहक खुशबू जो पूरे गांव को जगा देती थी। जब ब्रेड तैयार हो जाती तो पैडर उसे एक बड़ी टोकरी में भर लेते, उस टोकरी को अपनी साइकिल पर रखते और निकल पड़ते गांव की गलियों में। साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन, ये आवाज सुनते ही घर के दरवाजे खुल जाते। बच्चे सबसे पहले बाहर दौड़ते, उनकी आंखों में चमक होती और चेहरे पर मुस्कान। ऐसा क्यों था? क्या हमें ब्रेड से बहुत प्रेम था? बिल्कुल नहीं। ब्रेड तो घर की नौकरानी जैसे पास्किन या बास्तिन खरीदती थी। हमें तो उन गोल गोल ब्रेड के कंगनों का इंतजार रहता था, जिन्हें हम बड़े ध्यान से चुनते थे। कभी कभी हमें विशेष प्रकार की मीठी ब्रेड भी मिलती थी, ताजी गर्म ब्रेड जिसकी खुशबू से ही भूख जाग जाती थी। बेकर अपनी खास बांस की छड़ी से झंग झंग की आवाज करते हुए प्रवेश करता था। एक हाथ से वो सिर पर रखी टोकरी को संभालता और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर ठोकता था। वो घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता और फिर टोकरी को सीधी बांस की छड़ी पर टिका कर रख देता। हमें हल्की सी डांट देकर एक तरफ हटा दिया जाता और ब्रेड नौकरानी को दे दी जाती, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। हम किसी बेंच या दीवार पर चढ़कर टोकरी में झांकने की कोशिश करते थे। उन दिनों हम तो दांत साफ करने या मुंह धोने की भी परवाह नहीं करते थे। और करते भी क्यों? टूथब्रश के लिए आम की पत्ती तोड़ने की मेहनत कौन करता? और क्या यह जरूरी भी था? शेर कभी अपने दांत साफ नहीं करता। आखिर गर्म चाय सब कुछ साफ कर ही देती थी। गोवा में ब्रेड सिर्फ भोजन नहीं थी, ये जीवन का हिस्सा थी। शादी हो, त्योहार हो या कोई भी शुभ अवसर, ब्रेड जरूर बनाई जाती थी। बिना ब्रेड के कोई भी समारोह अधूरा माना जाता था। ये बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं कि एक गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण होता है। बेटी की सगाई के अवसर पर घर की महिला को सैंडविच बनाना ही पड़ता था। क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर केक और बुलिनहास बनाना अनिवार्य था। पुराने समय में बेकर एक विशेष प्रकार का परिधान पहनते थे, जिसे कबाई कहा जाता था। ये एक ढीला और लंबा वस्त्र होता था जो घुटनों तक आता था। हमने अपने बचपन में बेकरों को शर्ट और पतलून पहने भी देखा है। उनकी पतलून ना तो पूरी तरह लंबी होती थी और ना ही छोटी हाफ पैंट जैसी, बल्कि दोनों के बीच की लंबाई की होती थी। आज भी यदि कोई व्यक्ति घुटनों से थोड़ा नीचे तक की हाफ पैंट पहन ले तो लोग मजाक में कहते हैं कि वो पैडर जैसा पहनावा पहने हुए है। पैडर सिर्फ कारीगर नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे। वे अपने काम को सम्मान के साथ करते थे, गर्व के साथ करते थे। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। पिता अपने बेटे को सिखाते और बेटा आगे अपने बच्चों को। हर नई पीढ़ी के साथ ये परंपरा और मजबूत होती गई। लेकिन समय कभी रुकता नहीं। धीरे धीरे आधुनिक मशीनें आ गईं, बड़ी बड़ी बेकरी खुल गईं। अब ब्रेड आसानी से दुकानों में मिलने लगी। मशीनों ने काम आसान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी खुशबू, वो अपनापन थोड़ा कम हो गया। आज भी कुछ गांव में सुबह सुबह साइकिल की घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती है। वो आवाज हमें याद दिलाती है उस सुनहरे समय की, जब मेहनत हाथों से होती थी और स्वाद दिल से आता था। गोवा की ब्रेड सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये इतिहास है, ये संस्कृति है, ये समर्पण है। जब भी हम ताजी ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए उसके पीछे कई पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
महीने के अंत में बेकर अपना पैसा लेने घर घर आता था। घर की दीवार पर पेंसिल से पूरे महीने का हिसाब लिखा रहता था। उस समय बेकरी का काम काफी लाभदायक था। पैडर और उसका परिवार कभी अभाव में नहीं रहता था। वो, उसका परिवार और उसके सहायक सभी सुखी और समृद्ध दिखाई देते थे। उनका स्वस्थ और भरा फूला शरीर इस बात का प्रमाण था कि उनका व्यवसाय अच्छी तरह चल रहा था। आज भी किसी व्यक्ति की भारी भरकम या कटहल जैसी काया की तुलना अक्सर बेकर से की जाती है। दोस्तों, वो पुराने पैडर अब ज्यादा नहीं रहे, मगर जो बचे हैं वो अपने बाप दादा का पेशा संभाले हुए हैं। वो भट्टियां आज भी खड़ी हैं, वो आग अभी भी जल रही है, और जब कभी मैं ताजी रोटी की खुशबू सूंघता हूँ तो वो बचपन की सुबह फिर से जी उठती है। वो झंग झंग की आवाज, वो ब्रेड बैंगल्स, वो पैडर की मुस्कान, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। यही है गोवा की विरासत, पुर्तगालियों की देन, जो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वो पैडर सिर्फ रोटी नहीं बेचता था, वो खुशियां बांटता था, परंपराएं निभाता था और हमारे बचपन को मीठा बनाता था। और यही कारण है कि आज भी गोवा की हवाओं में उस सुनहरी ब्रेड की खुशबू धीरे धीरे घुली हुई है। ये केवल ब्रेड की कहानी नहीं है, ये मेहनत की कहानी है, ये संस्कृति की कहानी है, ये समर्पण की कहानी है। कक्षा 10 की सभी अंग्रेजी कहानियों को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।